का और आप आज मैनपुरी में आए हैं तो किस उद्देश्य से आए हैं? सर, मेरा नाम जेपी शर्मा है। पूरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। सबको मेरा नमस्ते। मैं राजस्थान का रहने वाला हूं और मैनपुरी में मेरा आगमन जो है वो आयुर्वेद के प्रचार प्रसार को लेके है। मैं एक आयुर्वेदिक कंपनी का नेशनल प्रमोटर हूं और शुरुआती दिनों से ही उस कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ हूं। तो हमारा काम है गंभीर बीमारियों का इलाज आयुर्वेद के जरिए करना और साथ में लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि अपराध की जड़ जो है वो कहीं न कहीं आर्थिक अभाव भी होता है। और आजकल ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो एलोपैथी से जड़ से ख़त्म नहीं की जा सकती। मैं एलोपैथी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन आयुर्वेद जो है वो हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति है। उससे हम गंभीर से गंभीर बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। ये इतनी ताकत आयुर्वेद में है। बस उसी के प्रचार प्रसार के लिए अभी जो आप यहाँ पे आए हैं तो किन गंभीर बीमारियों के प्रोडक्ट आप लेके आए हैं? हमारी कंपनी के पास में टोटल 165 प्रोडक्ट हैं। जैसे डायबिटीज आज के इस दौर की सबसे गंभीर बीमारी है, उसको मदर ऑफ डिजीज बोला जाता है। हर चौथे आदमी को डायबिटीज होता है। जॉइंट्स पेन है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है। इसके अलावा आज अभी आप देखिए अखबारों में अक्सर न्यूज़ आती रहती है कि 13 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया, 20 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ गया। हमारे महाराष्ट्र गुजरात में नवरात्रि में दांडिया खेला जाता है। पता चला दांडिया खेलते खेलते इस बार 9 लोगों की डेथ हो गई, हार्ट अटैक आ गया यंग लड़के लड़कियों को। तो ये जो हमारा खान पान बदला है, हमारा जो रहन सहन का तरीका बदला है, हमारी जो इम्यूनिटी में बहुत बड़ा बदलाव आया है, इसकी वजह से ये सब गंभीर बीमारियां होती है और हम लोगों को इन बीमारियों के प्रति आगाह भी करते हैं और इनका अच्छे से इलाज हो उसके लिए प्रेरित करते हैं। इस समय जो आप बता रहे हैं हार्ट अटैक और डायबिटीज की जो जी बीमारी है वो बड़े पैर पसार रही है, जी। और आपके यहाँ जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से काम करता है, लगभग कितनी जल्दी रिकवर करता है? सर, हम शुद्ध आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी जी, उनके फादर वैद्य थे, तो उनको बचपन से जड़ी बूटियों का नॉलेज मिला। पुराने ज़माने में आज से 50-60 साल पहले वैद्य लोग जो है वो दवाइयाँ तैयार करते थे, घिस के, कूट के, छान के। ये उनके पूरे मोहल्ले में पता चल जाता था कि आज वैद्य जी कोई दवाई बना रहे हैं, राइट। उन दवाइयों में दम होता था, लेकिन लोग कहते थे कि 3-3 4-4 महीना लेना पड़ेगा तब जाके उसका असर होता है। आजकल पेशेंस इतना है नहीं। तो अब हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में हमने पुरानी चिकित्सा पद्धति को मिक्सअप किया है, तो अच्छा रिजल्ट आता है। कईयों को तो हफ्ते भर में ही परिणाम दिखने लगता है। वैसे आयुर्वेदिक के लिए हम लोगों को बोलते हैं कि 3 महीने का कोर्स कर लीजिए, ठीक है, और अगर गंभीर बीमारियां हैं तो 6 महीने का कोर्स कीजिए। लेकिन ये तय है कि अगर वो 3-4-6 महीना अगर बहुत ईमानदारी से अब पूरे सिस्टम को फॉलो करते हुए लेता है तो उसकी बीमारियां जड़ से खत्म हो सकती है। आज जो आप एक सेमिनार करने जा रहे हैं जिसमें कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आप विचार प्रसार में? अभी जैसा मैंने बताया, ये तो खैर मेन बीमारियां हैं। ये डायबिटीज है, जॉइंट्स पेन है। आजकल हर 45-50 के बाद आदमियों को या महिलाओं को जो जोड़ों के दर्द की एक शिकायत होती है। और सबसे बड़ी बात, मैं करीबन 22-23 राज्यों में घूमता हूँ। मेरा अब काम है, जैसे अ, हमारे बगल में स्वामी जी बैठे हैं। स्वामी लोगों का काम है सब जगह जा जा के, अलग अलग जगह जा जा के लोगों को अच्छा संदेश देना। वैसे मैं भी 22-23 राज्यों में घूमता हूँ। तो ज्यादातर बीमारी इन दिनों में मेरी नजर में बार बार आ रही है, वो है लीवर की प्रॉब्लम। लीवर शरीर की 500 प्रकार की क्रियाओं का संचालन करती है और हमने लीवर का बैंड बजा रखा है। आजकल लीवर सोरेसिस, लीवर डिजीज, बहुत गंभीर बीमारियां हैं लीवर की, जो एक आम बीमारी है। तो इन दिनों में लीवर को लेके भी हम लोगों को आगाह कर रहे हैं। दूसरा, कैंसर एक एक छुपे हुए शेर की तरह हमारे शरीर पे हमला करता है, तो हम कैंसर के प्रति भी लोगों को आगाह करते हैं। हमारी कंपनी ने एजुकेशन के सिस्टम चला रखे हैं। हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि आप मोटिवेट होके मत आइए हमारे पास, एजुकेट होके आइए, क्योंकि एजुकेशन के साथ आएंगे तो आपको पता चलेगा। और शिक्षा देने का एक कारण यह है कि आयुर्वेद हमारी ऋषि मुनियों की देन है। लाखों हजारों वर्षों से हम आयुर्वेद को अपनाते रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं खो गया था, तो उसको वापस जागृत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो आयुर्वेद जागृत ही है, लेकिन कोरोना काल के बाद लोगों को आयुर्वेद की वैल्यू समझ में आ गई।
तो हम बस उसी प्रयास में लगे हुए हैं।